So sir, this is a smart river cleaning robot. So let me explain you how does it works. So sir, this is a conveyor belt Okay. to lift the trash easily from the water surface. In case कोई एक्वेटिक एनिमल आ जाएगा तो ये सेपरेटर उसको असाइड कर देगा। जैसे कि यहाँ पे हमने LDR मॉड्यूल यूज़ किए हैं, तो इससे क्या होगा कि सनी डे मीन्स मॉर्निंग के टाइम पे सूरज की रोशनी जब इन पे पड़ेगी तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये ऑपरेट नहीं करेगा, क्योंकि सरफेस का वाटर गर्म होता है, एक्वेटिक एनिमल्स आएंगे नहीं, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में सेपरेटर की नीड नहीं है, तभी वर्क नहीं करेगा। लेकिन जैसे जैसे रात होती जाएगी ये अपना ऑपरेट करना शुरू करेगा और फिशेस को, क्योंकि सरफेस का पानी ठंडा होगा तो एक्वेटिक एनिमल सरफेस पे आएंगे, तो ये जब सरफेस क्लीनिंग कर रहा होगा तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में हमें सेपरेटर की रिक्वायरमेंट होगी। हाँ। ये हमारा डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले है, ये वाला सर ये रेड लाइट एमिट करता है। रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए सबसे कम स्कैटर करती है, इसीलिए किसी भी एटमॉस्फेयर में सामने से आने वाले वाटर ट्रांसपोर्टेशन को इजीली विजिबल हो, तो इसीलिए हमने ये यूज किया है। सर ये पीछे हमने एयर प्यूरीफायर प्लेस किया है। सर यमुना के ऊपर वो आपने पॉइजनस फोम देखी होगी, पॉइजनस जहाज, ठीक है, उसे कॉन्स्टेंटली पॉइजनस फ्यूम्स भी निकलती है, जैसे NO2, SO2, NH3 एंड ऑक्सीडाइज NH3। तो उस चीज को प्यूरीफाई करने के लिए हमने एयर प्यूरीफायर यूज किया है। इसमें हमने 3 तरीके के नेट यूज किए हैं। पहला है 0.5 mm पार्टिकुलेट नेट, सेकेंड है 0.25 mm पार्टिकुलेट नेट विद एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल क्योंकि एक नेचुरल एयर प्यूरीफायर है, तो वो हमारी जो पॉइजनस गैसेस है उसके अंदर से जितने भी टॉक्सिक रिएजेंट्स हैं उसको सोक इन कर लेगा। थर्ड फेज हमारा थर्ड टाइप ऑफ नेट इज 0.1 mm पार्टिकुलेट नेट। इन केस कोई छोटे मोटे डस्ट पार्टिकल्स बच गए तो वो भी क्लेंस करके 100% प्यूरीफाई करके एयर देगा। ये हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर है, इसका क्या रोल है उसकी बात करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं पीछे से वाटर ट्रांसपोर्ट तो है, ऑब्वियसली आएगा ही, तो इनकेस कोई भी वाटर ट्रांसपोर्टेशन पीछे से 0.5 मीटर के कम के डिस्टेंस पे आएगा तो ये बजर बीप कर देगा, ताकि हम टक्कर कोलिजन अवॉइड कर सकें। सर दिस इज वाइब्रेटरी मोटर। सर इसका क्या रोल है, जैसा कि हम जानते हैं कि वाटर में एक्वेटिक एनिमल्स होंगे, जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं वाइब्रेशंस के टुवर्ड्स ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो जब ये वर्क कर रहा होगा तो कॉन्स्टेंटली वाइब्रेटरी सिग्नल्स भेजेगा, जिसकी वजह से एक्वेटिक एनिमल दूर चले जाएंगे। हाँ, इस मशीन से दूर चले जाएंगे और इस मशीन से दूर चला जाएगा तो इसके पास इसमें नहीं आएगा। हाँ, ट्रैप नहीं होगा। अब अगली फंक्शनैलिटी की बात करते हैं कि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहला तरीका है मोबाइल फोन में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी से रिमोट कंट्रोल। जैसा बच्चा नॉर्मल गेम खेलता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड राइट टर्न लेफ्ट टर्न, लेकिन जो स्पेशल फीचर है इज टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द डिसेबल्ड पीपल। कैसे? इसमें हमने जैसे बच्चे मोबाइल फोन में गेम खेलते हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड ऐसे कार के साथ जो गेम खेलते हैं, हमने इसमें भी वही चीज़ डाली कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी से कनेक्ट किया तो हम ब्लूटूथ फेज इनेबल कर देंगे, जिसकी वजह से जब हम अपना जो भी डिसेबल पर्सन का फंक्शनल पार्ट होगा, सपोज मेरा हैंड है, तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन वो डाउनलोड करेंगे, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जेस्चर वाला एक्टिवेट करेंगे, फॉरवर्ड बैकवर्ड राइट टर्न लेफ्ट टर्न, इन 4 जेस्चर से मेजरली हम इसको कंट्रोल करेंगे, ताकि हम रिवर भी क्लीन कर लें, एक्वेटिक लाइफ को किसी भी तरीके का हार्म नहीं पहुंचा रहे। यमुना रिवर के ऊपर की जो भी पॉइजनस फॉर्म है उसको मतलब उसके अंदर से जितने भी टॉक्सिक रिएजेंट्स निकल रहे हैं उसको प्यूरीफाई कर दिया, और एट दी एंड हमने किसी को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कर दी। तो इसका रेंज कितना तक रहेगा? 5 मीटर, क्योंकि हमने ब्लूटूथ मॉड्यूल यूज किया है, दैट इज HC05। लेकिन अगर ज़्यादा अच्छी कनेक्टिविटी चाहिए स्मॉल प्रोटोटाइप के लिए, तो उसके लिए हम नॉड MCU यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल स्केल पे अगर कर रहे हैं। लेकिन अगर लार्ज स्केल पे करते हैं, जैसे कि हमारा एक्चुअल आउटपुट रोबो है, वो है 2 मीटर्स 1.5 मीटर्स, मीन्स उसकी लेंथ और ब्रेथ, हाइट इज 4 मीटर्स, तो उसकी कॉस्टिंग हमें 5 लाख रुपए आएगी। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में हम ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरा यूज करेंगे। उस ऑपरेटिंग सिस्टम से ये होगा कि हैवी मोटर्स भी ऑपरेट कर पाएंगे। अब इसके लिए हमने अटैचमेंट बनाया सर, मैं आपको दिखाता हूँ। तो सर डेंसिटी एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी लिक्विड की, किसी सॉलिड की भी, हर स्टेट्स ऑफ मैटर की एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है डेंसिटी। अब डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वॉल्यूम। तो हमने क्या किया कि इसको फ्लोट कराने के लिए खाली डब्बों का यूज किया, ताकि इसकी वॉल्यूम तो बढ़ जाए लेकिन डेंसिटी डिक्रीज हो जाए, ताकि वाटर सरफेस पे फ्लोट करे। तो सर ये था हमारा मेजरली मॉडल प्योरोबो, स्मार्ट रिवर क्लीनिंग रोबोट। ओके, थैंक यू।